ये है हमारी अमेज़न लिस्टिंग इमेजेस डिज़ाइन कोर्स की क्लास 8। इसमें हमने एक लाइफ़स्टाइल इमेज डिज़ाइन करनी है और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्लाइंट हमें ब्रीफ कैसे देता है। तो ये है हमारी प्रोडक्ट, इसकी हमने लाइफ़स्टाइल इमेज डिज़ाइन करनी है। ये कुछ इस तरह की नज़र आएगी। इसमें हमने अपनी प्रोडक्ट के साथ एक मीट के पीस को काटते हुए दिखाना है। ये है ब्रीफ जो क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड की है। सबसे पहले हमारे पास टाइटल है शार्प सेरेटेड एज, उसके बाद हमारे पास सब टाइटल है स्लाइस थ्रू स्टेक विदाउट टेयरिंग मिंट फाइबर। उसके बाद उसने हमें एक इम्पोर्टेंट नोट दिया है जिसमें उसने बताया है कि हमने इस लाइफस्टाइल इमेज में हमने मीट के पीस को कट करते हुए दिखाना है। तो अब हम इसे डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी स्टॉक इमेज को आर्टबोर्ड के ऊपर लेके आना है जो हमने फ्री पिक से डाउनलोड की है। उसके लिए हमने सिंपल ऊपर बार में फाइल वाले ऑप्शन में जाना है, प्लेस इम्बेड पे क्लिक करना है और हमने अपनी स्टॉक इमेज को सिलेक्ट करके प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद हमने इसको एडजस्ट कर लेना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जितना हमें इसका जूम चाहिए कर लेना है और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेना है। इसके बाद हमें थोड़ा सा और इसको लेफ़्ट साइड पे करना है। लेफ़्ट साइड पे करने के बाद हमने इसको इतना एडजस्ट करके ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद हमने अपनी प्रोडक्ट को आर्टबोर्ड के ऊपर लेके आना है। उसके लिए अगेन हमने फाइल में जाना है, प्लेस इम्बेड में जाना है और हमने अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद हम सबसे पहले इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करते हैं। उसके बाद हम इसका साइज़ थोड़ा सा रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। इसका साइज़ हमने जो हमारे पास स्टॉक इमेज में नाइफ शो हो रहा है उसके बराबर हमने इसका साइज़ करना है। तो इसके लिए अगर आपको रोटेट करनी पड़ती है चीज़ तो रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको उसका साइज़ छोटा करना पड़ता है तो आप साइज़ छोटा कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर जो हमारे पास पीछे शो हो रहा है नाइफ़, उसके ऊपर हमने अपनी नाइफ़ को रखना है, तो ही हम इसके ऊपर मास्किंग अप्लाई सही तरीके से कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको जितना साइज़ छोटा करना पड़े आप कर सकते हैं और जहाँ तक आपको रोटेट करना पड़े आप रोटेट कर सकते हैं। इस तरह से हमने थोड़ा सा साइज़ इसका और मज़ीद बढ़ा देना है। तो इसके बाद हमने अपनी प्रोडक्ट को सेट करके ओके कर देना है। अब हमने प्रोडक्ट लेयर के ऊपर लेयर मास्क ऐड कर देना है। इसके बाद हमने बुर्श टूल ले लेना है। जो बुर्श हमने लेना है वो हमने लेना है हार्ड राउंड। हार्ड राउंड बुर्श लेने के बाद अब हमने जो एरिया हाथ के अंदर आएगा उसको रिमूव करना है और जो मीट के अंदर आएगा उसको रिमूव करना है। रिमूव करते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। अगर कोई और कलर होगा तो वो एरिया रिमूव नहीं होगा। इसके बाद अगर हमने रिमूव किया हुआ एरिया वापस लाना है उसके लिए हमारा फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए। वाइट लेने के बाद हम इसको जितना भी एरिया हमारा अजाफी रिमूव हो गया है तो हम उसको आसानी से वापस ला सकते हैं, जिस तरह ये मैं अब ला रहा हूँ। यहाँ पर मैं दो बातें मज़ीद ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले कि आपने मास्किंग करते वक्त बुर्श का साइज़ अपना छोटा रखना है। अगर आपका बुर्श का साइज़ बड़ा होगा तो आपसे बार बार गलती होगी, आपको बार बार वही काम रिपीट करना पड़ेगा, इससे आपका मज़ीद टाइम जाएगा। दूसरा, आपको जितना हो सके आपने अपनी इमेज को जूम करके काम करना है, क्योंकि आप जूम करेंगे तो उतना ही आपका क्लैरिटी आएगी। इसलिए आपने जब भी मास्किंग करनी है तो मास्किंग करते वक्त मास्किंग को टाइम देना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आपने जल्दबाजी नहीं करनी। दूसरा ये कि जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जब हम किसी चीज़ को रिमूव करते हैं तो हमारा जो फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक होना चाहिए और जब हम किसी चीज़ रिमूव की हुई चीज़ को वापस लाते हैं तो हमारा कलर वाइट होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और कलर होगा तो हमारा ना एरिया रिमूव होगा ना हमारा एरिया वापस आएगा। इसलिए आपने इन दो तीन बातों का अच्छे से ख्याल रखना है मास्किंग करते वक्त, कि आपका कलर एक वाइट ब्लैक हो, दूसरा आपका बुर्श का साइज़ छोटा हो, तीसरा आपकी इमेज जितनी जूम हो सके आपने उतनी जूम करनी है। तो इस तरह से ये हमारी मास्किंग कंप्लीट हो जाती है। अब हमने शेडो ऐड करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमने एम्प्टी लेयर लेनी है। एम्प्टी लेयर लेके हमने उसको प्रोडक्ट लेयर के साथ क्लिपिंग मास्क कर देना है। उसके बाद हमने बुर्श टूल लेना है। बुर्श टूल हमने इस दफ़ा लेना है सॉफ्ट राउंड। उसका साइज़ हमने थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और इस तरह से हमने अंदर की तरफ पेंट करना स्टार्ट कर देना है। इसके बाद हमने ऊपर वाली फिंगर जो है इसके नीचे इस तरह पेंट कर देना है। हमने इसके नीचे शेडो ऐड करना है। ये आप 2-3 दफ़ा भी पेंट कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद शेडो ऐड करना है, मतलब डार्क करना है, तो आप इसको 2-3 दफ़ा फेर सकते हैं या आप इसकी फ़्लो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह करने के बाद हमने ऊपर बार में फ़िल्टर वाले ऑप्शन में जाना है, ब्लर में जाना है। क्वेश्चन ब्लर सेलेक्ट करके हमने जो इसका रेडियस है वो हमने देना है 8 और हमने
हमने ओके कर देना है। इसके बाद हमने इसकी ओपेसिटी कम कर देनी है शेडो वाली लेयर की, अपनी मर्ज़ी से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ तक करना है। इसके बाद हम कंट्रोल टी से इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम इसको लेके जाते हैं और हम इसकी जो ओपेसिटी है इसको हम फुल कर देते हैं। तो इस तरह से हमने हमारी जो ऊपर वाली हमारी शेडो थी वो हमने ऐड कर लिया और हमने ओके कर देना है। अब हमने इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है और अगेन हमने एम्प्टी लेयर लेनी है और हमने बुश टूल जो लेना है इस दफ़ा वो सॉफ्ट राउंड लेना है। सॉफ्ट राउंड बुश लेने के बाद हमने फोरग्राउंड कलर ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद हमने बुश के साथ इसको इस तरह से पेंट करना स्टार्ट कर देना है। हमने जो शेडो है वो हमने अपना शेडो मीट की अपोजिट साइड पे बनाना है, क्योंकि हमारी जो लाइट है वो राइट साइड से पड़ रही है, इसलिए हमने जो अपना शेडो बनाना है वो मीट की अपोजिट साइड पे बनाना है। इसके बाद हमने अगेन ऊपर फ़िल्टर वाले ऑप्शन में जाना है, ब्लर में जाना है और गॉसियन ब्लर सेलेक्ट करके इस दफ़ा हमने जो रेडियस देना है वो 9.8 रेडियस दे के ओके कर देना है। इसके बाद हमने कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी प्रेस करके हम कीबोर्ड के एरो वाले बटन से इसको थोड़ा सा नीचे डाउन कर देते हैं और हम इसको ओके कर देते हैं। इसके बाद हमें इसको थोड़ा जूम इसका कम कर देते हैं। अगेन हमने कीबोर्ड के डाउन बटन से इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देना है और थोड़ा सा राइट की तरफ कर देना है और हमने इसको फिट स्क्रीन कर लेना है। इसके बाद हमने ऊपर बार में व्यू वाले ऑप्शन में जाना है, न्यू गाइड लेआउट पे क्लिक करके 80 पिक्सल की चारों साइडों पे गाइडलाइन ले ली है। इसके बाद हमने जो पीछे वाली वीडियो में टेक्स्ट और रेक्टेंगल बनाया था उसको कॉपी करके हमने इस इमेज के ऊपर पेस्ट कर देना है। इसको उठा के हमने इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाना है और ऊपर वाली साइड पे हमने इसको एडजस्ट कर देना है। अब हमने इसके ऊपर जो इस इमेज का टेक्स्ट है वो हमने लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम ऊपर वाला टेक्स्ट लिखेंगे जो अब मैंने ब्रीफ में बताया था, शार्प स्ट्रेटेड एज। तो ऊपर वाली साइड पे हम वो लिख देते हैं। जो हमारा प्रीवियस टेक्स्ट था उसको हम डिलीट कर देते हैं और हमने बॉक्स को जो हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि इसके जो ऊपर है वो वाइट कलर का एज आए। तो इसको बॉक्स को मज़ीद हम इसको थोड़ा सा साइज़ इसका छोटा करके एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद अगेन हमने जो नीचे वाली इसकी सब टाइटल था वो हमने लिखना है। उसमें मैंने आपको बताया था जो हमारा सब टाइटल था, स्लाइस थ्रू स्टेक विदाउट टेयरिंग मीट मिंट फाइबर, वो हमने इस तरह से लिख देना है। तो ओके करके हमने अपनी गाइडलाइन को क्लियर गाइड कर देना है। तो ये थी कुछ हमारी फाइनल इमेज लाइफस्टाइल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।